सपोर्ट सिस्टम दी जा रही है। इसमें पहले फेज में हमने जैसे स्टूडेंट और स्कूल कॉलेज के बच्चों को कवर किया था और इसमें CPR ट्रेनिंग दी थी। वैसे ही राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के को भी जैसे कर्मचारी अधिकारियों को इस ट्रेनिंग के तहत और ट्रेन किया जाए, ताकि कई बार अपन देखते हैं कि अपने आसपास के घर परिवार और क्षेत्र में या ऐसी परिस्थितियाँ अपने को देखने को मिलती है जहाँ अपने कोई चोटिल व्यक्ति मिल जाता है, कोई घायल अवस्था में व्यक्ति मिलता है, या घर में परिवार में कई बार चलते फिरते कोई ऐसे आज से अपने कोई सडन हार्ट अटैक के पेशेंट अपने देखने को मिलते हैं। तो उस परिस्थिति में अपन को बिना इंस्ट्रूमेंट सिर्फ एक बेसिक नॉलेज से, जो अपन बहुत सारी किताबें जैसे 10th 12th बहुत सारी पढ़ते हैं, अपने को सिर्फ बेसिक नॉलेज 5 मिनट का नॉलेज ही काफ़ी है, जो अपन एक व्यक्ति को जो सीरियस कंडीशन या व्यक्ति की अपन जान भी बचा सकते हैं। और उस ट्रेनिंग का नाम है CPR। अब CPR होता क्या है? CPR की फुल फॉर्म होती है C मीन्स कार्डियो, P मीन्स पल्मोनरी, कार्डियो मतलब हार्ट, पल्मोनरी मीन्स लंग्स फेफड़े, और R मीन्स रिसस्टेशन मतलब उसको पुनर्जीवित, या अगर हार्ट और लंग्स अगर काम करना बंद कर दे तो उसको दोबारा कैसे चालू करें। ये इसके CPR की फुल मीनिंग है। तो अपन इसको किस व्यक्ति को देने होते हैं, उस व्यक्ति के क्या डेंजर साइन होंगे जो अपने को पहले पहचानने हैं, फिर उसको CPR देना है। भाई उसी आदमी को देंगे ना जिसका हार्ट काम नहीं कर रहा, या उसके लंग्स जिसकी सांस नहीं ले पा रहा, दोनों अगर उसके काम नहीं कर रहे तो उस व्यक्ति को विदिन 3 मिनट अपन इसको अगर CPR दे देते हैं तो उसका सर्कुलेशन और जो लंग्स है वो काम कर सकते हैं बिना किसी देरी के। तो इसी के बारे में मैं बताऊंगा। तो कई बार अपन देखते हैं रोड साइड होता है, या कोई जैसे कोई बड़े बड़े मॉल में जैसे कोई आग लग जाती है, तो हॉस्पिटल में कोई ऐसी की मास कैजुअल्टी हो जाती है, काफ़ी मास कैजुअल्टी में काफ़ी सारे लोग इंजर्ड रहते हैं, तो अनकॉन्शियस हो जाते हैं या सडनली कोलैप्स हो जाते हैं। तो कोलैप्स मीन्स उसके हार्ट और लंग्स काम नहीं कर रहे, तो पहले आप उसको डिटेक्ट कैसे करोगे कि इसको CPR देना है। हार्ट के लिए अपन कैसे, पहले तो अपन कोई भी अपने इंजर्ड पर्सन मिल गया तो उस इंजर्ड पर्सन को उस साइड से ऐसी जगह पे लाना है जो अपने उसको CPR दे सकें। ऐसा नहीं कि आग लग रही है तो वहीं आपने CPR चालू कर दी, आप तो खुद वो तो है ही विक्टिम और आप खुद भी डेंजर जोन में फंस गए। तो उसको ऐसी जगह पे लाना है जहाँ खुली जगह हो और स्पेस हार्ड हो, प्लेन जगह हो, मतलब चाहे 20 फीट की जगह हो चाहे 50 मीटर की जगह पे उसको लेके आना है। उसकी फिर उसको पेशेंट को लेटा के और उसको जैसे साउटिंग करना है। देखिए उसको अगर अपन नाम नहीं जानते किसी का तो अपन उसको कंधे पे जैसे नॉक करेंगे, पूछेंगे भाई कैसा है, अगर बाई द वे अपन उसको पहचानते तो नाम से भाई पंकज उठ कैसा है, तो उसको साउटिंग से पता चल जाता है कि रेस्पॉन्ड कर रहा है नहीं कर रहा, रेस्पॉन्ड कर रहा है नहीं कर रहा। उसके साथ साथ अपन उसको उसके शरीर पर नज़र डालेंगे, जैसे मोमेंट कभी अभी सांस लेते हैं तो अपन देखते हैं कि उसकी छाती ऊपर नीचे होती रहती है। 1 मिनट में जैसे हृदय की धड़कन 70 से 72 मिनट नॉर्मली होती है, वैसे ही सांस लेने की जो दर होती है 12 से और 16 बार होती है 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट में अपन 12 से 16 बार सांस लेते हैं और 1 मिनट में अपन हृदय की धड़कन जो अपन नाड़ी से देखते हैं वो 70 से 72 नॉर्मली होती है। तो उसी टाइम उसको अनकॉन्शियस पेशेंट करेंगे, उसको साउटिंग करेंगे, अगर वो रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो उसको अपन देखेंगे कि वो उसको जैसे हाथ है तो उसके नाक के पास ले जाएंगे, उसकी सांस चल रही है नहीं चल रही। ठीक है, 2 चीज़ अपन ने सांस के लिए देखी, एक तो उसका चेस्ट के मूवमेंट्स देखिए कि उसके ऊपर नीचे, अगर वो कोलैप्स है शांत है इसका मतलब चेस्ट ने, फिर अपन उसको अपना हाथ या अपने कान ले जाके देखेंगे उसके कि उसकी सांस लेने की आवाज़ आ रही है नहीं। अगर वो नहीं है तो फिर अपन उसकी वो उस पर जाएंगे कि उसका हृदय काम कर रहा नहीं, तो उसके लिए अपन को 2 चीज़ देखनी। नॉर्मली अपन देखते हैं कि भाई नाड़ी चल रही है, नाड़ी सबको पता होता है कि भाई ये थंब जहाँ एंड होता है उसकी तरफ एक रेडियल आर्टरी होती है। आप फील कर लो बोले आप अपना, मैं जो लोकेट कर रहा हूँ आप अपनी रेडियल आर्टरी
ये हार्ट को इंडिकेट करती है कि हार्ट चल गया नहीं। इसको आप करोगे 1 मिनट अगर लगा के देखो तो ये नॉर्मली 70 के आसपास होगी। किसी के वेरिएशन होता है 10 से 15%, 60 भी आ सकती है, किसी की 80 भी हो सकती है। ये अपन डिटेक्ट करेंगे कि ये रेडियल नर्व आ रही है, ये भी नहीं आ रही अपने को, तो फिर अपन जाएंगे एक मेजर आर्टरी होती है जो ब्रेन को सप्लाई करती है, उसको कैरोटिड बोलते हैं, कैरोटिड आर्टरी। तो इसको लोकेट करने के लिए अपने को ये एंगल ऑफ ये जो होता है ना उसके जस्ट नीचे आप सभी हाथ लगाओ, आपको मिल जाएगी अपने आप कैरोटिड आर्टरी। एंगल ऑफ जो के 2 फिंगर से लोकेट करो, एक से नहीं होती, 2 फिंगर से लेके देखो। एंगल ऑफ, या फिर अपन ये जो नोच दिख रही है अपने को, ये इसके नीचे थायराइड ग्लैंड होती है, ये थायराइड नोच है, इसके अपन 2 फिंगर जगह छोड़ के फिर लोकेट करेंगे इसके पैरेलली, तो भी अपने को फील हो जाएगी। 2 मतलब एनाटॉमिकल मार्क है जो अपने को कैरोटिड आर्टरी को डिटेक्ट कर सकते हैं भाई चल रही है नहीं चल रही। ठीक है, अगर ये भी नहीं चल रही तो उस पेशेंट को अपने को CPR देना होता है। ठीक है, CPR देने के जैसे जो नॉर्मली जो मेथड होते हैं उतना सा है कि आपने डिटेक्ट कर लिया वो पेशेंट इस तरह का है कि उसकी फेफड़े काम नहीं कर रहे, उसकी हार्ट नहीं काम कर रहा, तो अपने को इस पेशेंट को CPR देने की जरूरत है। अपने को पेशेंट को ले आए जो इंजरी साइट या जहाँ से निकाल के उसको हार्ड सरफेस पे और अलग जो अपन सेफ जोन में है वहाँ उसको लेटाया पेशेंट को। ठीक है ना, और लेटा के उसको प्रैक्टिकली एक आप आ जाओ और हमारे तो वो नीचे नहीं जानी चाहिए। सबसे पहले अपन इनको रेस्पॉन्ड चेक करेंगे, तो हम पाएंगे अगर नाम से जानते हैं तो नाम से बोलेंगे, अदरवाइज हेलो आप ठीक हो। अगर ये रेस्पॉन्ड करते हैं इट मीन्स ये ठीक है। अगर रेस्पॉन्ड कुछ नहीं करते तो सबसे पहले अपन इनकी मेजरली रेडियल ये आर्टरी भी देख सकते हैं, पर तो मेजरली ये कैरोटिड ही देखते हैं क्योंकि लास्ट तक कैरोटिड चलती है अपनी। ये तो पेरिफेरल आर्टरी पहले बंद हो जाती है, लास्ट तक अपने को कैरोटिड फील होगी। तो कैरोटिड फील करने के लिए जैसे ही ये ऐसे अपन 2 फिंगर साइड में जाएंगे स्नोज में तो यहाँ फील हो जाएगी। तो अपन तुरंत इनको यहाँ से फील करेंगे और साथ साथ अपनी आंखें रहेंगी इनके चेस्ट पर, दोनों तरफ रहेंगी। एक साइड की चेक करनी है और मिनिमम 10 सेकंड चेक करनी है, मिनिमम 10 सेकंड तो चेक करनी ही करनी है। तो दोनों में से कोई किसी भी साइड चेक कर सकते हो, राइट या लेफ्ट कैरोटिड। और अपनी नज़र रहेंगी इनके चेस्ट पर कि चेस्ट अप या डाउन हो रही है क्या। अगर ऐसे पता नहीं चल रहा है जैसे, तो अपन इनके नोज के आगे 2 फिंगर रख लेंगे, अपने को फील हो जाएगा कि कई बार हवा बाहर चलती है तो फील नहीं होता, तो अपन चेस्ट से अप डाउन देख लेते हैं। अगर इनकी आर्टरी फील हो रही है और सांस नहीं ले रहे हैं तो अपन इनको केवल माउथ टू माउथ ब्रीथ देंगे। उसका तरीका है, अपने पास कोई भी सूती कपड़ा है, रुमाल है, तो इनके माउथ पर रखेंगे और इनकी चिन अप और हेड पे यानी इसको पीछे करेंगे हेड को, और ये चिन को ऊपर करेंगे यानी ठुड्डी को ऊपर करेंगे। तो इससे ये एनाटॉमिकल पोजीशन आ जाती है कि इससे एयर में खुल जाता है पूरा। फिर अपन उनको केवल रुमाल रख के सांस देंगे। अगर दोनों ही चीज़ नहीं है, लंग्स भी नहीं है, जैसे सांस भी नहीं ले रहे, कैरोटिड भी फील नहीं हो रही है, फिर अपन CPR देंगे। तो CPR का क्या तरीका है, सबसे पहले तो जो अपना ये स्टर्नम बोन है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसका लोअर हाफ रीजन है, हाफ रीजन के नीचे वाला रीजन है, यह अपने को ऐसे नहीं पता चलता। तो दोनों अपने निप्पल है, उनका सेंटर जो आएगा वो वही स्पेस आएगी। तो उस पर अपन ये जो पाल्म है उसकी हील और पाल्म यहाँ रखेंगे, जो अपना डोमिनेंट हैंड है उसको नीचे रखेंगे और दूसरे हाथ से ऐसे लोग लगाएंगे और फिर अपन CPR देना स्टार्ट करते हैं। CPR अब गैस कितना देना है, कितना इसकी एक तो कितनी डेप्थ होनी चाहिए यानी गहराई कितनी होनी चाहिए CPR। तो अपन इतना दबाएं कि लगभग 1 से 1.5 इंच दबाएं अपन स्टर्नम में, 1 से 1.5 इंच लगभग 4 to 5 सेंटीमीटर इतनी अपनी स्टर्नम दबनी चाहिए। और फिर अपन वापस उसको नॉर्मल स्पेस में लाएंगे, क्योंकि जैसे अपना बैलून होता है उसको अपन दबाते हैं फिर वापस उसको नॉर्मल शेप में आता है, रिकॉइल होता है। क्योंकि जब दबाएंगे तो उसमें जो हार्ट है ब्लड में, हार्ट में ब्लड है वो सर्कुलेट हो जाएगा बॉडी में, और फिर जब वापस नॉर्मल शेप में आएगा तो वापस
जो पेरिफेरल ब्लड है बॉडी का वो वापस हार्ट में भर जाएगा। तो अपने को थोड़ा सा 1 से 1.5 इंच दबाना है। अब स्पीड कितनी होनी चाहिए? तो 1 मिनट में कम से कम 100 बार अपने को दबाते हैं, 100 से 110, तो लगभग 100 से 110 बार दबाते हैं। और ऐसे कंटिन्यू नहीं दबाएंगे, अपन इनको टुकड़ों में जैसे 15 सेकंड का बना लिए, 15 सेकंड में अपने को कम से कम 1 सेकंड में 2 बार पंप करना है। तो 15 सेकंड में अपन ने 30 बार इनको कंप्रेशन किया और 30 के बाद में 2 इनको रेस्पिरेशन देने। तो ये सर्किल चलता रहेगा, 5 सर्किल करने हैं ऐसे। 30 बार अपने इनको 1 2 3 ऐसे, अब तो दबा नहीं सकते वरना 1 से 1.5 इंच दबाना पड़ता है। तो लगभग 15 सेकंड में अपन 30 बार दबा देंगे, 30 कंप्रेशन दे देंगे, फिर 2 इनको रेस्पिरेशन देंगे। रेस्पिरेशन का वही तरीका है, दिल को नीचे रखेंगे, चिन को ऊपर करेंगे और फिर इनको माउथ टू माउथ 2 रेस्पिरेशन देंगे। फिर वापस 30 बार। अपने को बीच में कुछ नहीं देखना, धड़कन वगैरह कुछ नहीं देखनी है, 5 साइकिल पूरे करने हैं अपने। 30 बार दबाया 15 सेकंड में, 2 सांस ली, 1 सांस में 1 सेकंड, 2 सांस में 2 सेकंड, तो 17 सेकंड में 1 साइकिल हो गया। तो ऐसे ऐसे अपन 5 साइकिल कंटिन्यू करेंगे। फिर अपन इनकी धड़कन देखेंगे दोबारा, यही कैरोटिड चेक करेंगे। अगर धड़कन आ जाती है तो ठीक है, अपन एम्बुलेंस से इनको पहुंचाएंगे हॉस्पिटल। अगर नहीं आती है तो फिर 5 साइकिल वापस यही रिपीट करेंगे। तो इसमें यही है, एक तो पोजीशन कहाँ रखनी है, दोनों निपल का जो सेंटर है स्टर्नम, हील ऑफ पाल, और जैसे ही अपन कंप्रेशन करते हैं तो अपनी कोहनी है ना, ये सीधी रहनी चाहिए। जो भी प्रेशर आएगा वो शोल्डर से आएगा, क्योंकि अपन ऐसे करेंगे तो ये थका हुआ होता है, इससे कंप्रेशन नहीं लगेगा और थक जाएंगे। अगर अपने पास दूसरा आदमी है तो अपन इंटरचेंज होते हैं, क्योंकि इसमें लोड बहुत ज़्यादा आता है। तो ये 5 साइकिल करने, और ये तब तक करना है जब तक अपने पास कोई या तो हेल्प नहीं आ जाती, 108 नहीं आ जाती है, तब तक इसको करेंगे। मुंह को खोलेंगे ना, इस पोजीशन में लाएंगे तो मुंह खुल जाएगा। हाँ, कई बार अजीब होती है, जैसे अभी तो कई बार एक्सीडेंट है तो उससे मुंह में ब्लड है या कोई फॉरेन बॉडी है, तो अपन रेस्पिरेशन देने से पहले ये इंश्योर करेंगे कि इनका माउथ क्लियर होना चाहिए। जैसे टंग पीछे फोल्ड हो गई है तो उसको सीधा करेंगे, या कोई भी फॉरेन बॉडी है उसको बाहर निकालेंगे, मिट्टी है उसको बाहर निकालेंगे, या उनको ब्लड सिक्रेशन वगैरह है तो उनको साइड में लेके उनका मुंह साफ करेंगे, बाद में रेस्पिरेशन। अब कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि फेशियल इंजरी बहुत ज़्यादा है या ओरल हाइजीन इतनी खराब है कि अपन रेस्पिरेशन नहीं देना चाहते, तो अगर रेस्पिरेशन भी नहीं देना चाहते तो अपन केवल कंप्रेशन कर देंगे। तो उसमें अपने को 150 कंप्रेशन कंटिन्यू करने हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन तो दे नहीं रहे पर, तो उसमें लगभग 150 कंप्रेशन करने हैं। और 150 के बाद में अपन वापस आर्टरी चेक करते हैं, कैरोटिड आर्टरी। अगर वो आ जाती है तो ठीक है, अदरवाइज वापस वही साइकिल चलेंगी। ये है। और जिसकी धड़कन नहीं है, जिसको सांस नहीं आ रही है, तो जैसे कहीं बेहोश हो गया तो पहले तो सीन सेफ्टी है, यानी उसको सुरक्षित जगह लाना है, फ्लैट और सरफेस पर लेना है। और अपने को ये काम 1 मिनट से कम में टाइम करना है। 1 मिनट के बाद अपने को 1 मिनट में कम से कम 60 सेकंड में अपना CPR स्टार्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने पास ये गोल्डन टाइम 3 से 5 मिनट का होता है। तो 3 से 5 मिनट में अगर अपन ने CPR दे दिया तो सर्वाइवल रेट बहुत ज़्यादा है।